नमस्ते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो पिछले बार हम लोगों ने 5वें अध्याय के 7वें श्लोक तक किया था और 7वें श्लोक में जो लास्ट श्लोक था योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास योग चैप्टर नंबर 5 जो है वो उसके बारे में बता रहे हैं कि कर्म छोड़ने से संन्यास नहीं हो जाता। कर्म के प्रति जो वृत्ति है जब वो छूट जाती है उससे संन्यास मतलब रिनंसिएशन, ट्रू रिनंसिएशन ये होता है। और इसमें बहुत सारी चीजें बताई जिसमें जो लोग ऐसे ही कार्य करना छोड़ देते हैं या कर्म करना छोड़ देते हैं उनको कैसे दिक्कत होती है यदि अंदर की वासना वैसी ही है और सिर्फ ऊपरी सतह पर आप कर्म करना छोड़ें तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं ये बताया था। और जो लास्ट श्लोक जो हमने सातवें में सेवेंथ श्लोक जो किया था इसमें अभी जो हमने रिपीट किया कि योग युक्त तो जब आप कर्म योग
से युक्त काम करते हो तो कर्म योग से क्या होता है, पहले विशुद्ध आत्मा, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स क्लियर हो जाते हैं, हमारा मन क्लियर हो जाता है। उसके बाद विजित आत्मा, विजित आत्मा मतलब हमको मन के ऊपर जय मिल जाती है। फिर उसके बाद जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है। और इससे क्या होता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, मतलब उस व्यक्ति को हर एक व्यक्ति में वो सेम हायर प्रिंसिपल दिखने लगता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुर्वन् अपि न लिप्यते मतलब वो जो भी काम करता है उसमें वो कार्य उसको कभी बंधन में नहीं डाल सकता। तो अब जो 8वां श्लोक है, ये जो कुर्वन् अपि न लिप्यते, ये जो लास्ट इसमें यूज किया है, इस श्लोक को हम आगे कुर्वन् अपि न लिप्यते मतलब क्या कार्य जिसमें एक व्यक्ति जो अपनी हायर रियलिटी को जान चुका है, उसमें क्या कार्य में उसको कोई कार्य बांध नहीं सकता, ये श्लोक नंबर 8 है। तो ये अभी शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 8 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वपन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते इति धारयन् न एव किंचित करोमि इति युक्तः मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते इति धारयन्। तो आप ये यदि श्लोक देखेंगे तो ये एक वर्ड बहुत बड़ा सा दिखता है, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन, इसमें सबकी संधि करके लिखा गया है। तो पढ़ने के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसका संधि विच्छेद बताया है। तो इसमें जो पहले श्लोक में 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो कुर्वन् मतलब कौन से कार्य में ये व्यक्ति को कुछ भी कार्य बांधता नहीं है, तो ये अलग अलग कार्य बताए हैं। तो न एव किंचित करोमि इति, जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया है, वो सब कार्य करते हुए भी उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो कोई कार्य कर रहा है। हमने शायद पिछले इसमें भी कभी डिस्कस किया है कि जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने परम तत्व को पहचान लिया है, वो कर्तृत्व के भाव से करणत्व के भाव के ऊपर आ जाता है। करणत्व मतलब ही बिकम्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, उसको लगता है कि सब चीजें मेरे थ्रू हो रही हैं पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हम मतलब जितनी एक्टिविटीज करते हैं, ये सब एक छोटे से श्लोक में कितने अच्छी तरीके से डाली गई हैं। तो न एव किंचित करोमि इति युक्तः मन्यते तत्ववित्, तो वो व्यक्ति सब कार्य करते हुए भी उसको ऐसे नहीं लगता कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। मतलब ये जो कर्तृत्व का भाव है कि मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, ये कर्तृत्व का भाव चला जाता है या कर्तृत्व के भाव का संन्यास हो जाता है। तो एक्चुअल कर्म संन्यास इज द संन्यास ऑफ द कर्तृत्व भाव, कि मैं ये कर रहा हूं, ये दिमाग से अगर चला जाए और ये मेरे थ्रू हो रहा है, तो ये एक्चुअल संन्यास है। तो पश्यन मतलब देखना, शृण्वन मतलब सुनना,
स्पृशन मतलब स्पर्श करना, जिघ्रन मतलब सूंघना, अश्नन मतलब खाना, गच्छन मतलब आना और जाना, स्वपन सोना, श्वसन श्वास लेना, प्रलपन खाना लेना, विसृजन कोई चीज बाहर करना, गृह्णन कोई चीज ग्रहण करना, उन्मिशन निमिशन आंख को खोलना और आंख को बंद करना, अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो ये जो पूरी बॉडीली एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो इंद्रियों की एक्टिविटीज या वो मन की एक्टिविटीज हो, तो उसमें एक रियलाइज्ड व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया है, उसको ऐसे लगता है कि इंद्रियार्थे इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, मतलब जो इंद्रियां हैं वो अपने सेंस ऑब्जेक्ट से इंटरैक्शन कर रही हैं, इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, मैं यदि कोई चीज देख रहा हूं या मैं कोई चीज यदि कर रहा हूं, तो अगर कर्तृत्व का भाव होगा, मतलब मैं कर रहा हूं, तो उसके बाद भोक्तृत्व का भाव भी आता है, मतलब उसके रिजल्ट भी आपको लेने पड़ते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई एक बहुत अच्छी सर्जरी की और मुझे वो सर्जरी बहुत अच्छी होती है, तो मुझे ऐसे लगेगा कि ये जो कुछ भी हुआ वो मेरे कारण हुआ, मैं एक बहुत अच्छा सर्जन हूं इसीलिए ऐसा हुआ। बट अ पर्सन हु इज अ रियलाइज्ड पर्सन, उसको ये पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरी आंख देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मैं कुछ ऑपरेट कर रहा हूं, ये सब चीजें आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लाइफ फोर्स विद इन मी। और वो लाइफ फोर्स यदि नहीं होता तो मैं ये कोई भी काम नहीं कर सकता था। सो इन रियलिटी ऑल्सो हमारे सिर्फ बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं, पर उसको काम करवाने वाला जो है वो है चेतना, वो है लाइफ फोर्स। और जो व्यक्ति अपनी फाइनल आइडेंटिटी को ये जान लेता है कि वो ना तो कर्मेंद्रिय है ना तो ज्ञानेंद्रिय है, पर ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को फोर्स देने वाली एनर्जी है, तो वो कर्तृत्व की भाव से कर्तृत्व की भावना से फ्री हो जाता है। मतलब ही डजंट फील दैट आई एम डूइंग दीज थिंग्स, ही फील्स दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू मी। तो मेन चीज है जहां पे कर्तृत्व का भाव होगा, जैसे मान लीजिए आपने घर पे कोई बहुत अच्छी डिश बनाई और वो सब लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो जैसे ही आप वो क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये तो सब मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उसका भोक्तृत्व, उसका जो रिजल्ट है, दैट ऑल्सो यू हैव टू से। बट इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू जस्ट सी ऑल दीज थिंग्स विद अ सेंस ऑफ वंडर, मतलब आप यदि ये देखें कि हाउ ग्रेट इज द क्रिएटर, कि थ्रू मी दीज थिंग्स कुड हैपन, मतलब मेरे थ्रू, मेरी कर्मेंद्रिय और मेरी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ये इतनी अच्छी चीज हो गई, तो तारीफ किसकी होनी चाहिए? ईश्वर की होनी चाहिए, उस परमात्मा की होनी चाहिए जिसने अपने को ये चेतना दी है कि हम ये सब कर पाए। तो हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल। हमको कृतज्ञता का भाव आना चाहिए कि हमको इस इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर्तृत्व का भाव ले लेते हैं, और कर्तृत्व का भाव जैसे ही लेते हैं, तो यदि किसी ने आपने बनाया हुआ खाना अगर बोला बहुत अच्छा है, तो आप यू आर एट द वन एंड ऑफ हैप्पीनेस। अगर किसी ने बोला कि ये खाना बिल्कुल यूजलेस बना हुआ है, तो यू आर एट द अदर एंड ऑफ सैडनेस। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पीनेस और सैडनेस के ऐसे पेंडुलम में
मूव करते रहते हैं, बट एक रियलाइज्ड व्यक्ति को पता है कि ये जो कुछ काम हो रहा है ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे थ्रू हो रहा है, और मेरे थ्रू हो रहा है तो जो करवाने वाला है उसकी तारीफ होनी चाहिए, तो मेरा इसमें क्या काम। तो जब ये भावना आ जाती है, दिस इज एक्चुअली ट्रू संन्यास। ट्रू संन्यास मीन्स हमने ये जो कर्तृत्व का भाव है, जो हमारी करने की जो अटैचमेंट का भाव है, ये वी हैव ड्रॉप्ड, एंड इंस्टेड ऑफ वी डूइंग दीज थिंग्स, हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे द्वारा कोई और करवा रहा है। तो इसमें मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, जब भी आपको ये समय मिले आप प्लीज ये ट्राई करके देखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक्चुअली देखा जाए तो मेरा दिमाग कुछ सोच रहा है, मेरी आंखें कुछ देख रही हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे मुंह से वाणी आ रही है, उसमें एयर में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, वो डिस्टरबेंस आप तक पहुंच रहा है, आप में कोई एक डिस्टरबेंस हो रहा है और आपका दिमाग उस डिस्टरबेंस को कुछ एनालाइज कर रहा है। पर इसमें देखा जाए तो सब काम जो कुछ हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे में चेतना है, क्योंकि मैं जागृत हूं, क्योंकि मैं सचेत हूं। अगर ये जागरूकता मेरे में से हटा ली जाए तो ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, ना मैं सोच सकता हूँ, ना मैं आपसे वार्तालाप कर सकता हूँ। तो दिन भर की बहुत सारी एक्टिविटीज में आप, ये एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज है कि जैसे मान लीजिए आप यदि खाना खा रहे हैं, तो अगेन दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू हैव द एनर्जी टू ईट। अगर आप दुखी हो रहे हैं तो दुखी होने के लिए भी आपको चेतना की जरूरत है, एंड योर एक्चुअल आइडेंटिटी इज दैट फाइनल रियलिटी, फाइनल कॉन्शियसनेस। आप जब बोलते हैं कि आप दुखी हैं तो एक्चुअली आपका मन दुखी है, आप दुखी नहीं हैं। आप उस दुख के लिए एनर्जी देने वाला सोर्स है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप चलते फिरते भी जो भी कार्य कर रहे हैं, इसमें एक, दिस इज वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज एवरी टाइम अपनी ट्रू आइडेंटिटी खोजने की, रादर देन गेटिंग अटैच टू थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द पेरिफेरी। तो इसमें एक और छोटा सा मैं आपको मतलब, ये अगर एक कंफ्यूजन हमारी लाइफ में दूर हो जाता है तो शायद मेरे ख्याल से सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मान लीजिए आप एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो गाड़ी ट्रैवल कर रही है, पर क्या 10 किलोमीटर चलने के बाद आप थक जाते हैं क्या? गाड़ी अगर 10 किलोमीटर चली जाए तो आपको, आपकी क्या सांस फूलने लगती है क्या? नहीं फूलती, क्योंकि चल तो गाड़ी रही है और आप उसमें बैठे हुए हैं। अगर फैन चल रहा है और आप फैन को चलते हुए देखते हैं, तो क्या फैन को चलते हुए देख करके आपको ऐसे लगता है कि आप घूमने लगे हैं क्या? नहीं लगता। आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस पता चल जाता है कि फैन कुछ हमारे बाहर है और हम अंदर हैं। इस एग्जाम्पल में, जैसे वो कार वाले एग्जाम्पल में, जब कार चलती है तो आप थकते नहीं हैं, आपकी सांस नहीं फूलती। तो इसमें जो हम हैं, अगर इफ यू वांट रिप्लेस करना है, तो आप इसमें आत्मा है और कार जो है वो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट है। फैन चल रहा है तो फैन इज मूविंग एंड यू आर सीइंग दैट द फैन इज मूविंग, पर आप फैन के साथ गोल गोल घूमने नहीं लगते। तो आपको बहुत डिस्टिंक्टली पता है कि फैन कुछ अलग चीज है और आप अलग चीज है। पर जब यही प्रॉब्लम, जब यही चीज हमारे शरीर के इसमें आती है, तो हमको ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम शरीर हैं।
जैसे कार में बैठे हुए व्यक्ति को थकावट नहीं होती 10 किलोमीटर कार चलने पर, वैसे ही शरीर में बैठी हुई आत्मा है जो उस शरीर को चला रही है। कार में अगर वो व्यक्ति ना हो तो कार चलेगी नहीं। बट समहाउ हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम ये जो अंदर आत्मा है, हम इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी या ड्राइविंग फोर्स की भूल करके हमने अपनी आइडेंटिटी कुछ पेरिफेरीज में बाहरी तौर के ऊपर बना ली है। तो इसीलिए ये पूरा कंफ्यूजन होता है। पर एक बात इसमें एक और है, जैसे जब आप हम ये बोलते हैं, मतलब आप ये जब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अ, आप एक you are just the energy source, this practice is for yourself not for some other people। तो आप यदि कल की कोई आपके ऊपर या आप गुस्सा हो जाते हैं और या कोई दूसरा गुस्सा हो जाता है और आप उससे बोलते हैं कि तुम गुस्सा नहीं हो, ये तो तुम्हारा मन गुस्सा है, तो ही विल फील दैट यू आर अ मोरॉन, आप एक पागल व्यक्ति हैं ऐसी बातें करने के लिए। तो दिस इज अ प्रैक्टिस विच यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ। इफ यू आर गेटिंग, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो एक्चुअली आपका शरीर बीमार हो रहा है, आप बीमार नहीं हो रहे हैं। अगर चेतना नहीं होती तो आप के शरीर को बीमार होने की भी शक्ति नहीं मिलती। आप यदि बहुत खुश हो रहे हैं तो आपका मन खुश हो रहा है, आप अपने मन को वो एनर्जी दे रहे हैं कि आप उसको मन आपकी एनर्जी लेकर के खुश हो जाए। ध्यान के दौरान या कोई दूसरी प्रक्रिया जिसमें आप कोई बहुत कंसंट्रेट करके काम कर रहे हैं, आपके यदि मन में बहुत सारे विचार आते हैं तो आपका मन डिस्टर्ब्ड है। यू आर नॉट डिस्टर्ब, यू आर द एनर्जी सोर्स विच इज गिविंग द पावर टू योर माइंड टू गेट डिस्टर्ब और टू गेट हैप्पी। सिमिलरली कि कभी कभी ध्यान के दौरान यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने मन को वो ताकत दे रहे हैं जिससे उसे अच्छा लगे। आप न तो जब मन अच्छा होता है तो आपको कुछ फर्क नहीं होता, जब मन खराब होता है तो भी आपको कुछ फर्क नहीं होता। यू आर दैट फाइनल ड्राइविंग फोर्स जिससे ये सब चीजें हो रही हैं। तो इस श्लोक में जब हम बोलते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित्, जो तत्ववित् व्यक्ति है, जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग जिसने उस तत्व को पहचान लिया है, तो ये जो सब एक्टिविटीज हैं, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वपन प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्। उसको पता है कि ये these are just this is just the play of the sense objects with the sensory organs। I am the director, मैं इस पूरे प्ले का डायरेक्टर हूँ। जैसे जब कोई हम सिनेमा थिएटर में मूवी देखते हैं तो किसी का मर्डर हो जाता है, किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है, बट द एक्टर नोज दैट ही इज नॉट द पर्सन इन द इन रियलिटी। या जब एक मूवी जो प्रोजेक्ट होती है वो एक फिल्म स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होती है, फिल्म स्क्रीन वैसी की वैसी ही रहती है, चाहे उसके ऊपर कोई रोमांस का सीन चल रहा हो, चाहे उसके ऊपर कोई हॉरर सीन चल रहा हो, चाहे उसके ऊपर कोई सैड सीन चल रहा हो। द पिक्चर, द स्क्रीन डज नॉट चेंज, पर उसके ऊपर बहुत सारा प्ले चल रहा है। सिमिलरली वी आर द कॉन्शियसनेस जिसके ऊपर हमारी कर्मेंद्रिया, हमारी ज्ञानेंद्रिया, हमारा मन इसके ऊपर एक खेल कर रहा है।
हम यदि किसी एक चीज से अटैच्ड हो जाते हैं, मतलब हम किसी में कर्तृत्व का भाव ले लेते हैं, हम किसी में मैं और मेरा बोलने लगते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन ऑल प्रॉब्लम्स स्टार्ट कमिंग। सो ये पूरे चैप्टर में जब हम कर्म संन्यास योग बोल रहे हैं, तो इट इज नॉट द एक्सटर्नल एक्टिविटी जो देने से आपको संन्यास मिल जाएगा, इट इज द इंटरनल अटैचमेंट टू द एक्टिविटी विच यू हैव टू गिव अप। और ये अटैचमेंट आप तभी दे पाएंगे, गिव अप तभी कर पाएंगे, जब आपको आपकी ट्रू आइडेंटिटी पता चलेगी, दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द इंटेलेक्ट, यू आर द फोर्स विच इज ड्राइविंग ऑल दीज थिंग्स। तो जिस दिन ये पता चलेगा, उस दिन यू वुड बी टोटली मुक्त। तो ये नॉलेज जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस प्रैक्टिस इज फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द अदर पर्सन। किसी ने आपको कुछ बोला और उसमें आपने, या कोई आपके ऊपर गुस्सा होता है, तो आप अगर उसको ऐसे बोलो कि तुम तो गुस्सा नहीं हो रहे हो, ये तो तुम्हारा मन मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है, तो ये दीज थिंग्स बाहर के पब्लिक में एवरीबडी विल, you will become a laughing stock of everyone. So this practice is for your inner self, not for telling it to others. तो नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर नेक्स्ट श्लोक में जब हम जाते हैं, तो ये श्लोक नंबर 10 है मेरे ख्याल से। आई थिंक दो श्लोक 7, 8 और 9, एनीवे ये 10, श्लोक नंबर 10 है। तो श्लोक नंबर 10 में अब बोलते हैं, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांभसा। ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवांभसा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक्चुअली द टॉपिक जो लास्ट श्लोक में बोला, वही सेम टॉपिक इज बीइंग कवर्ड ओवर हियर ऑल्सो, जिसमें वो बोलते हैं ब्रह्मणाधाय कर्माणि, जो व्यक्ति अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को जान करके काम करता है, संगम त्यक्त्वा करोति यः, मतलब विथ नो अटैचमेंट। ऑब्वियसली जब आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता चल जाएगी, तो अटैचमेंट तो अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा, आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवांभसा। तो उस ऐसे व्यक्ति को जब वो कार्य करता है, तो उसको कोई भी एक्टिविटी बांध करके नहीं रख सकती। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द कार ऑफ दैट वर्क इज दैट वर्क बाइंड्स यू। अगर आपने कुछ बहुत अच्छी चीज की है, तो उसका जैसे ही आप क्रेडिट लेने लगते हो, तो somehow that work is going to bind you। अगर किसी ने बोला कि आपने ये काम बहुत खराब किया है, तो आपको ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा, मतलब आपका मन उस कार्य ने बांध दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवांभसा। तो बोलते हैं कि जो कमल के जो पत्ते रहते हैं, कमल के जो पत्ते रहते हैं, वो पानी में रहने के ऊपर भी, उसके ऊपर पानी यदि आ भी जाए, तो वो उस पत्ते को गीला नहीं कर सकता। मतलब ऑल्दो वो पानी में पूरा है, देन टू द वाटर कैनॉट वेट द लोटस लीफ। तो सिमिलरली एक व्यक्ति जिसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया है, वो सब कार्य करते हुए भी कार्य उसको कभी भी बांध नहीं सकते। और हम जब ये संगम त्यक्त्वा बोलते हैं, अटैचमेंट, तो अटैचमेंट हम लोगों ने पहले एक किसी लेक्चर में डिफाइन किया था। अटैचमेंट मतलब क्या, आई एंड आई वांट, मैं और मेरा, ये अटैचमेंट है। तो जैसे ही हम ये मैं और मेरा की चीज से हम
मुक्त हो जाते हैं, मीन्स आवर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैं और मेरा। जैसे मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं खुश हूं। तो जिस दिन वो घर गिरेगा उस दिन आप दुखी होंगे। मैं और मेरी वाइफ, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है इसीलिए मैं लाइफ में बहुत खुश हूं। तो जिस दिन वाइफ को कुछ होगा या आपको कुछ होगा तो आपका जो खुशी है वो दुख में बदल जाएगी। फाइनली इफ यू जस्ट over a period of time with contemplation you realize that this is just a relationship, ये एक इस जन्म के लिए एक संबंध बना हुआ है जो कभी ना कभी जाकर के ये संबंध, एक्सटर्नल जो संबंध है, ये टूटने ही वाला है। तो आपकी हैप्पीनेस को कोई कंडीशन नहीं लगती। जैसे एक शक्कर के गोले को आप और मीठा नहीं बना सकते, सिमिलरली यू आर ऑलरेडी कंप्लीटली हैप्पी। आपको कोई और चीज ज्यादा खुश नहीं कर सकती और कोई चीज ना होने के कारण आप दुखी नहीं हो सकते। पर हमको एवरी टाइम ये लगता है कि कोई चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, कोई चीज जो हमको नहीं चाहिए वो यदि हमको मिल जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द भाव ऑफ कर्तृत्व, और कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं। और जब तक ये कर्तृत्व का भाव नहीं आता, तब तक कर्तृत्व का भाव नहीं जाता, तब तक ये खुशी और दुख के पेंडुलम में हम सदैव घूमते रहेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसा जो व्यक्ति रहता है, तो एक साधारण सा सवाल आता है कि ये जो व्यक्ति जब बाहर काम कर रहा है तो ये किस उद्देश्य से काम करेगा। वाई मीन्स इफ ही इज नॉट वर्किंग फॉर द एक्सटर्नल रिजल्ट्स, वाई शुड ही बी वर्किंग। तो ये नेक्स्ट श्लोक कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियै अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। तो एक योगी, जो एक पर्सन हु इज इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ब्रह्मन, वो जब काम करता है तो कायेन मनसा बुद्धिया, वो अपनी सब बॉडी की फैकल्टी से बाहर के जग में बहुत इंटेंसली एक्टिविटीज में काम करता है। बट ही इज नॉट वर्किंग फॉर द एक्सटर्नल रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ही उसके हर एक काम में अपने मन की शुद्धि कैसे हो, ये उसका फाइनल रिजल्ट रहता है। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा मतलब कोई भी काम का जो रिजल्ट रहता है वो अध्यात्म में हम लोग आइदर वी से दैट इट इज अ पुण्य कर्म और अ पाप कर्म। देयर इज, जैसे आप बैंक बैलेंस जैसे रहता है तो उसमें आप अगर आपने अच्छा बैंक में अमाउंट डाला तो उसका कुछ फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने कुछ आड़ा टेढ़ा किया तो आपको लॉस होता है। सिमिलरली कोई भी कार्य का जो एक्सटर्नल रिजल्ट रहता है वो आइदर पुण्य हो सकता है, मीन्स अ गुड रिजल्ट, और अ पाप मीन्स अ बैड रिजल्ट। ये पुण्य और पाप को एग्जैक्टली इंग्लिश में या हिंदी में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जब पुण्य और पाप आता है तो पुण्य आने के बाद देर आर टू ऑप्शंस। इफ यू ये पुण्य यदि हम अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं तो यू गेट मोर हैप्पीनेस। जैसे मान लीजिए आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया इस लाइफ में और ये पुण्य विल गिव यू अ बेटर लाइफ इन द
in your next life. But in case you decide कि ये जो कुछ काम हुआ है ये मेरे थ्रू हुआ है, ये मैंने नहीं किया है, तो ये पुण्य पाप कलेक्ट तो होता है, बट दिस लीड्स टू प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड. जैसे मैं आपको अगर सिंपल टर्म्स में एग्जांपल दूं कि मैंने मान लीजिए किसी को एक छोटा सा डोनेशन दिया. डोनेशन दिया, ये काम बहुत अच्छा है, इससे आपको जो कुछ भी लाइफ में मिलेगा, मान लीजिए आपको ये पुण्य मिलेगा. अब पुण्य मिलने के बाद यदि आपके मन में ऐसे आता है कि ये सब मैंने किया है, मैंने इसको दान दिया है, कर्तृत्व की भावना आ जाती है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम यू विल गेट मोर मनी टू डोनेट मोर. But if instead of this, the bhav is that it is the grace of the Lord that मेरे पास इतना पैसा था that I could give this money to this person. So first of all, you are not expecting something back from that person, because any which ways it was not your money, it just flowed through you. एंड इस चीज में सडनली आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो मन है वो बहुत शांत हो गया है, बहुत एजिटेशंस कम हो गए हैं. पर अगर ऐसे सोचा कि मैंने इसको ये पैसा दिया है, ये मैंने किया है, तो एज सुन एज ये भावना आ जाती है कि मैंने किया है, तो नेक्स्ट इसमें आएगी कि अब ये मुझे पैसा वापस कब देगा, या मैंने इसको किया है तो ये मुझे वापस क्या देगा. और बाय चांस अगर ये ट्रांजैक्शन ठीक नहीं होता तो देने में भी आपका मन बहुत भारी होता है और न मिलने में भी मन बहुत भारी होता है. तो एक रियलाइज्ड व्यक्ति कायेन मनसा बुद्ध्या केवलई इंद्रियैरपि, वो अपनी इंद्रियों को, मन को, कायेन मतलब थ्रू द बॉडी, थ्रू द मन, थ्रू द बुद्धि, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू purify the mind. ये purification of mind is the result of any activity of a person who is wanting realization. योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म विशुद्धये. तो जो एक योगी रहता है वो जो भी कार्य करता है वो अटैचमेंट जब छोड़ करके करता है तो उसका रिजल्ट रहता है कि उसकी आत्म शुद्धि होती है. आत्म शुद्धि होती है मीन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स कीप ऑन decreasing, his mind is becoming more and more stable in all activities what you are doing. तो योगी भी ऐसा नहीं है कि he doesn't work for the results, he also works for the results, but योगी के जो results रहते हैं they are internal results. Internal in the sense it leads to purification of mind, while a person जो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, उसके रिजल्ट्स जो रहते हैं दे आर यूजुअली एक्सटर्नल. मतलब उसको अगर उसने कुछ दिया है तो उसके एवज में उसको कुछ बाहर मटेरियल चीज चाहिए. एक योगी को मटेरियल चीज नहीं मिलती, उसको इंटरनल प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड मिलता है. एंड विथ अ प्योर माइंड यू कैन रीच द रियलिटी सूनर. तो इसमें भी एक कई बार लोग पूछते हैं कि ये प्योर माइंड से रियलिटी तक पहुंचना कैसे इजी रहता है. तो सिंपल सा एग्जांपल, यदि आप अगर चश्मा पहने हैं और चश्मे के ऊपर धूल लगी हुई है, तो धूल लगे हुए चश्मे से आप किसी को बाहर क्लियरली नहीं देख पाएंगे. तो धूल यदि आपने साफ कर ली तो चश्मा वही है पर आपका विजन इंप्रूव हो गया. सिमिलरली with a mind which is burdened with so many likes and dislikes, ये भाव कि मैं कर रहा हूँ, उसने मुझे नहीं दिया, ऐसा, तो ये माइंड जो रहता है ये एक अनस्टेबल माइंड रहता है. जिस तरह अपने चश्मे के ऊपर धूल रहती है, उसके ऊपर माइंड के ऊपर बहुत सारी वासनाओं की परत लगी रहती है, और जब तक ये वासनाएं, ये लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं हटती तब तक हमको हमारी ट्रू रियलिटी नहीं पता चलती. और इसीलिए ये बोलते हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म विशुद्धये. तो जैसे ही अटैचमेंट छोड़ देते हैं, अटैचमेंट छोड़ देना इन अदर सेंस जब वो कर्म योग से काम करता है, दैट वॉट एवर आई एम डूइंग इट इज अ गिफ्ट टू यू, एंड वॉट एवर आई एम गेटिंग is a gift, is what you have given me.
ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। मैं एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो आप चला रहे हैं, काम तो सब आप कर रहे हैं। तो ये बहुत फेमस वो कृष्ण का भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो एक्चुअली अगर ये हम चेतना देखें तो दिस इज व्हाट इज मेकिंग अस वर्क, बट हम लोगों ने एक फॉल्स आइडेंटिटी लगा ली है कि ये सब काम मैं कर रहा हूं, ये मेरे कारण हो रहा है। तो जिस दिन ये ट्रू पता चल जाएगा उस दिन ऑल कंफ्यूजन्स विल एंड। तो नेक्स्ट श्लोक में युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो ये ऐसे काम करने से, जैसे इन्होंने बोला है योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट छोड़ करके काम करने से क्या होता है, इसका रिजल्ट युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फलेन सक्तः निबध्यते। तो एक युक्त व्यक्ति, युक्त का हम लोगों ने ये वर्ड बहुत बार भगवत गीता में आया है, बट युक्त का मतलब जिसका माइंड और इंटेलेक्ट जो कर्म योग में युक्त है। बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, पर इसमें माइंड और इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि जिसका जुड़ा हुआ है। कर्म फलम त्यक्त्वा, जो अपने कर्म का एक्सटर्नल जो फल है उसको वो त्याग देता है, वो ईश्वर को प्रसाद दे देता है। शांति मापनोति नैष्टिकीम, ऐसा व्यक्ति आगे चल करके, मतलब अपनी साधना में आगे चल करके शांति मापनोति, उसको असीम शांति मिलती है। नैष्टिकी मतलब अचल, विच इज नॉट गोइंग टू परमानेंट शांति मिलती है। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, पर एक अयुक्त व्यक्ति जिसका मन और बुद्धि एक साथ नहीं है, जो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, उसको वो जो भी कार्य कर रहा है वो कार्य ही उसको बांध देता है, और कार्य बांध देता है इसीलिए वो आगे नहीं मूव कर पाता। तो इसमें कई बार बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब हम बोलते हैं शांति मापनोति नैष्ठिकीम, तो क्या ये कोई ऐसा रिजल्ट है जो हमको बहुत सारी साधना करने के बाद मिलने वाला है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपको हिमालय चढ़ना है, तो हमको पता तो है कि हिमालय चढ़ना है, पर हिमालय चढ़ने तक जब तक आप हिमालय की चोटी पर नहीं जाएंगे तब तक आप हिमालय फील नहीं कर पाएंगे। तो कई लोगों को जब ये युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकीम, तो ये अचल शांति मिलेगी, तो ये ऐसे लगता है कि दिस इज अ रिजल्ट इन सम फ्यूचर, आगे के समय में ये कोई तो रिजल्ट है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपको जब आपको नींद आती है तो आपको ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ डीप स्लीप होती है, जब गहरी नींद में जाते हैं तो ही आप सोते हैं। आप काम करते हुए भी आपको बीच बीच में नींद की झपकी आ सकती है। बहुत लोगों को ये अभी जब हम सुन रहे हैं हो सकता है अभी भी नींद आ रही हो। तो जैसे हमको बीच बीच में नींद की झपकी, जब आप बहुत काम किया हो और आपको अभी सोने की व्यवस्था नहीं है, तो बीच बीच में ऐसी आंखें बंद होते रहती हैं। यू आर लाइक पार्शियली अस्लीप, से 20% स्लीप आ गई है, 40% स्लीप आ गई है। आप कहीं बाहर से बहुत घूम घाम करके आए हैं और घर पहुंचते पहुंचते गाड़ी चला रहे हैं और बीच में ही आपको ऐसे लगता है अरे मेरी आंखें बंद हो रही है, मतलब नींद आ रही है, बट फाइनली आप जब बिस्तर के ऊपर जाएंगे तब आप एक लंबी और अच्छी नींद ले पाएंगे। तो सिमिलरली जब हम कर्म फल का त्याग करके कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हमको जितना अपने कर्म फल का त्याग किया है उतनी आपके मन को उसी समय, द वेरी सेम टाइम यू गेट दैट मच ऑफ शांति, दैट मच ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड माइंड। और ये आप कभी करके देखिए
in a day try to do something which is not for your personal self, जो आपके खुद के लिए काम नहीं है, आपने किसी दूसरे के लिए काम किया है, जिसमें आप कोई भी एक्सटर्नल रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, यू विल इमीडिएटली फील दैट योर माइंड हैज बिकम लिटिल बिट कामर, लिटिल बिट सिंपल। तो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकीम, ये फाइनल रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को असीम शांति मिलती है, बट ये फाइनल रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते में कुछ नहीं मिलता और जो कुछ मिलेगा वो लास्ट इसमें ही मिलेगा। रास्ते में भी आपको थोड़ा थोड़ा, जिस प्रकार से आप कर्म फल का त्याग करते जाओगे उस प्रकार से आपको उसी मेजर में शांति मिलते जाएगी। तो छोटे छोटे एक्ट्स यदि आप दिन भर में करते हैं विच आर डेडिकेटेड टू द लॉर्ड, जिसमें आपके पर्सनल मैं और मेरा नहीं है, तो ये एक्ट्स भी आपको धीरे धीरे उस असीम शांति की तरफ लेकर के जाते हैं। तो अब श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। सर्व कर्माणि, सब कर्मों को, मनसा, मनसा मतलब विवेक शक्ति से, संन्यास्यास्ते, संन्यास मतलब उन कार्य एक्टिविटीज का संन्यास, उनको ड्रॉप कर देना, नॉट द एक्सटर्नल एक्टिविटी, द अटैचमेंट टू द एक्सटर्नल एक्टिविटी हैज टू बी ड्रॉप। सुख संन्यासास्ते सुखम वशी, तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी हर एक एक्टिविटी को का जो अटैचमेंट है उसको वो ड्रॉप कर देता है, वो सुख को अपने वश में ले लेता है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। तो ये जो हमारी बॉडी है, या इसमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से ट्रांजैक्शन करने के लिए 9 द्वार हैं, 9 द्वार हैं। कोई भी फैक्ट्री में या कोई जगह पर यदि आपको कुछ काम करना है, मान लीजिए फैक्ट्री में यदि काम करना है या बाहर को कुछ सप्लाई और डिमांड है, तो वो सब कोई एक द्वार से होगा। आप कोई चीज बाहर भेजेंगे, कोई चीज अंदर से, बाहर से अंदर आएगी, कोई चीज अंदर से बाहर जाएगी। सिमिलरली हमारे शरीर में भी ऐसे 9 द्वार हैं जिससे अंदर बैठी हुई जो देही बोलते हैं, देही मतलब जो हमारी ये सटल बॉडी है, दिस इज इंटरैक्टिंग थ्रू दिस 9 डोर्स। तो कौन से 9 द्वार हैं? 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रिल्स 4, 2 कान 6, 1 मुंह 7, और जेनाइटल ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो जनन इंद्रिया और एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये मिला करके टोटल 9 द्वार होते हैं। कई कई पे वो 10 द्वार बोलते हैं, कई पे वो 11 द्वार बोलते हैं, बट इन शॉर्ट दीज आर द प्लेसेस जिससे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरैक्ट करते हैं। रात को हमारी जब फैक्ट्री बंद हो जाती है, जब हम डीप स्लीप में हो जाते हैं, तो ये सब 9 द्वारों से इंफॉर्मेशन आना और इंफॉर्मेशन जाना ये सब बंद हो जाता है। तो जब सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कार्यं, तो जब हमको ये फाइनल रियलाइजेशन हो जाता है कि whatever activities are happening, they are happening by the external body, they are happening by the mind, they are happening by the intellect, but the energy force is still आराम से वो इस नवद्वार, इस महल में अंदर बैठा हुआ है और ये सब चीजें हो रही हैं। ये महल का अधिष्ठाता है, ही इज द एम्परर ऑफ द महल, और उसके अंडर ये सब काम चलते जा रहे हैं। तो सडनली देयर इज अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग।
तो इसमें जैसे सूरज जब उगता है और मान लीजिए एक फूल खिलता है, तो क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि सूरज फूल उगाने के लिए आया है? नहीं कह सकते। सूरज के होने से फूल एक कली से एक कली फूल तक हो जाती है। सिमिलरली सूरज के होने से सागर का जो पानी है वो भाप में बदलता है, भाप में बदल करके वो बादल बनाता है, बादल किसी जाकर के पहाड़ से टकराता है और फिर बारिश होती है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सूरज बारिश के लिए आया है? नहीं बोल सकते। सूरज है इसीलिए बारिश होती है। अब पानी का जो नेचर है वो है कि वो जब हीट होता है तब वो इवेपोरेट होता है, वो ऊपर जाता है। बर्ड का एक कली का नेचर है कि उसको जब सूरज की किरणें मिलती हैं तब वो फूल में चेंज हो जाती है और वो एक सुंदर सा फूल बन जाती है। तो सिमिलरली ये जो, अगर यहाँ पे सूर्य के एग्जाम्पल को हम आत्म तत्व ले, आत्मा ले, तो आत्मा के प्रेजेंस के कारण, ये चेतना के प्रेजेंस के कारण हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, ये अपने अपने क्वालिटीज के हिसाब से उसकी एनर्जी लेकर के काम कर रहे हैं। बट एक्चुअली आत्म तत्व कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उसके होने के कारण ये सब काम अपने आप से चलते जा रहे हैं। सिमिलरली तो क्योंकि चेतना है तो आंखें देख रही हैं, क्योंकि चेतना है तभी कान सुन रहे हैं, क्योंकि चेतना है तभी मुंह से खाना अंदर जा रहा है, क्योंकि चेतना है तभी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। पर इसमें आत्म तत्व को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे सूरज को फर्क नहीं पड़ता कि एक कली फूल में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, सूरज को फर्क नहीं पड़ता कि पानी भाप बन करके बादल बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो सिमिलरली एक रियलाइज्ड व्यक्ति सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, उसको पता है कि मैं तो अल्टीमेटली means I am not doing anything, because of me many things are happening। और जब मैं कुछ कार्य कर ही नहीं रहा हूं तो उसकी सफलता की, असफलता की, अच्छा होने की, खराब होने की कुछ सवाल ही नहीं आता। ये अच्छा खराब सुख दुख ये जो चीजें हैं ये बाहर की इंद्रियों की चीजें हैं। तो कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कि कोई आंख बराबर नहीं देख पा रही है, कोई अच्छी देख पा रही है, कान सुन रहा है, कोई कान नहीं सुन रहा है, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो टेंडेंसीज हैं, ये वो मेन पावर स्टेशन से, मतलब अगर आप आत्मा को एक पावर स्टेशन देखें तो हमारी वासनाएं आर द जनरेटर्स, आर द एनर्जी कन्वर्टर्स। वो उस डायरेक्ट एनर्जी को कुछ तो एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हैं, पर इसमें उस मेन एनर्जी का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जैसे हम लोग पहले श्लोक में भी बोल रहे थे कि ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे हम घर में रहते हैं, पर क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं कि मैं घर हूं? हम नहीं बोलते। पर हम शरीर में रहते हैं, पर हम बोलते हैं कि हम शरीर हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन जो हम सब लोगों के अंदर है, कि जब कोई चीज एक्सटर्नल होती है तब हम बहुत इजीली ये पता कर सकते हैं कि ये कोई चीज बाहर की है और मैं इस चीज से अलग हूं। पर जब वो शरीर के लेवल तक आ जाती है तो सडनली ये जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है कि मैं शरीर के अंदर रहता हूं, ये हमको कभी नहीं लगता। हमको हरदम लगता है कि मैं ही शरीर हूं। दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन विच वी हैव। तो इसमें कई बार ये बोलते हैं
कि एक विद्वान व्यक्ति, अ वाइज मैन लिव्स इन द बॉडी, अ स्टूपिड मैन लिव्स एज द बॉडी। जो एक विद्वान व्यक्ति रहता है वो शरीर के अंदर रहता है, और जो एक मूर्ख व्यक्ति रहता है वो अपने को शरीर समझ के रहता है। तो जिस दिन ये एक कंफ्यूजन हमको पूरी लाइफ में दूर करना है, दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द ओनर्स ऑफ द बॉडी, जिस दिन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा उस दिन probably all other confusions arising from the body will also go। तो अब ये लास्ट 2 श्लोक में, मतलब इसके बाद जो 2 श्लोक हैं इसमें इस टॉपिक का भगवान श्री कृष्ण क्लोजर करते हैं। तो ये दोनों श्लोक साथ में लेकर के वी विल फिनिश टुडे सेशन। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, न दत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतः विभु, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो दोनों श्लोक का कहना यही है कि जो वो अंतरात्मा है, जो फाइनल अंदर का जो डिवाइन फोर्स है, वो ना कर्तृत्वम, ना वो कुछ करता है, ना वो किसी को कुछ करवाता है, ना जो कर्म का जो रिजल्ट होता है उससे जो अटैचमेंट भी होती है वो भी वो आत्मा प्रोड्यूस नहीं करता। सब इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने स्वभाव के हिसाब से उस परम तत्व की एनर्जी यूज करके काम कर रहे हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम, वो अंतरात्मा न किसी को पाप देता है, न किसी को पुण्य देता है। ये सब चीजें, पाप और पुण्य, जो कुछ भी हमको लगता है कि हम पापी हैं, ये पुण्य है, ये सब जो चीजें हैं, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स। और ये एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स हम लोगों को इसीलिए दिखते हैं क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमको वो फाइनल आत्म तत्व को देखना है, वो अभी तक इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं है। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जो ज्ञान है उसको अज्ञान ने कवर में डाल दिया है, और इसी के कारण ये पूरा कंफ्यूजन है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और हम शांति पाठ से फिनिश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो इस पूरे चैप्टर में लास्ट अगर एक समरी में लाइन देनी है तो समरी इज दिस, दैट रियलाइज दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द इंटेलेक्ट, यू आर समथिंग फार फार ग्रेटर। बिकॉज ऑफ यू द बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, organs are working, you are that final energy force। realize this identity and get free। तो धन्यवाद। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया होगा कि भगवान श्री कृष्ण के अभी सर पे मैंने एक नया मोर पंख लगा दिया है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के लिए किया हुआ है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ मनन चिंतन करें, कुछ भगवत गीता पढ़ें, और जो कुछ भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं वो प्लीज करें। धन्यवाद।